Okay, well student, in our previous class we have discussed about the extraction of reactive metal. बेसिकली हमने हमारा जो प्रीवियस क्लास हुआ है उसमें रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो बेसिकली जैसे हमने बोला है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसमें जो टॉप मोस्ट है ना, ऊपर के जो भी मेटल्स है और ऊपर के जो भी एलिमेंट्स है दे आर द रिएक्टिव मेटल्स। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जैसे पोटेशियम, सोडियम और उसके बाद एल्यूमिनियम। सो दीज आर द रिएक्टिव मेटल्स। ओके, सो आउट ऑफ दैट रिएक्टिव मेटल्स today we are going to discuss or learn the extraction of the aluminum, right? Aluminum is a reactive metals which is not found in a free state. Actually aluminum ये free state में found नहीं होता है, it is found in a combined state or in the form of ore or in the form of mineral. तो ये एल्यूमिनियम आप देखो, एल्यूमिनियम आपके घर में जो भी यूटेंसिल्स है या बहुत सारे जगह पे जनरली फॉर वेरियस पर्पजेस एल्यूमिनियम इज़ यूज। तो ये एल्यूमिनियम हमारे घर में या हमारे सराउंडिंग में जो भी है उसका बहुत ही मतलब चीज़ें बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बट यू सी दैट दिस एल्यूमिनियम, ये जो एल्यूमिनियम है ये डायरेक्टली फ्री स्टेट में फाउंड नहीं होता है। तो ये एल्यूमिनियम कंबाइंड स्टेट में फाउंड होता है या ओर के फॉर्म में फाउंड होता है। तो मतलब एक्चुअली किस तरह से इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है, तो वो टोटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हमें स्टडी करनी है। तो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एग्जैक्ट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ द एल्यूमिनियम, लेट्स वी सी द डिटेल्स अबाउट द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बारे में कुछ डिटेल्स। यू सी दैट ऑन द स्क्रीन देयर इज़ अ पीरियोडिक टेबल। आपको यहाँ पे पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रहा है, राइट? ऑलरेडी हमने हमारे सेकंड चैप्टर में पीरियोडिक टेबल के बारे में डिटेल स्टडी किया है। तो बेटा एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन हमें देखना है। एल्यूमिनियम इज अ सिल्वरी वाइट मेटल, मतलब एल्यूमिनियम का जो कलर है इट लुक्स लाइक अ सिल्वर, मतलब सिल्वरी कलर है, वाइट मेटल्स है। सिंबल उसका एल है, एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक मास नंबर 27, राइट? अब एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे इसका एटॉमिक नंबर कितना है 13 है, तो डेफिनेटली एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 13, और 13 ही उसमें क्या होंगे बेटा, प्रोटॉन होंगे, राइट? तो इलेक्ट्रॉन 13 है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया जाएगा जैसे 2 8 3। ओके, दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एल्यूमिनियम। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम दिखाई दे रही है, राइट? 3 शेल्स में ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, राइट? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 एल्यूमिनियम का लुक है इसका, सिल्वरी वाइट मेटल। बेसिकली पीरियोडिक टेबल में जनरली ये ग्रुप नंबर 13 में फाउंड होता है। कौन से ग्रुप में दिखाई देता है जनरली? ये 13। कौन से ग्रुप का मेंबर है एल्यूमिनियम? ग्रुप नंबर 13 का है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एल्यूमिनियम इज द थर्ड अबंडेंट एलिमेंट इन द नेचर। अबंडेंट यानी बहुत सारे अमाउंट में या इनफ अमाउंट में प्रेजेंट रहने वाला या फाउंड होने वाले तीसरे नंबर का एलिमेंट है, या वी में से दैट तीसरे नंबर का एलिमेंट है। सबसे पहले ऑक्सीजन और उसके बाद सिलिकॉन, राइट? ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद थर्ड नंबर पे जो एलिमेंट है वो है बेटा तुम्हारा एल्यूमिनियम, राइट? विच इज़ अबंडेंटली फाउंड, राइट? तो देखो स्क्रीन पे यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम का डिटेल्स यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाई जा रहा है। ये के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, राइट? एम शेल में 3। अब एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो डेफिनेटली ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा। इट लॉस द 3 इलेक्ट्रॉन, दैट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वाई इट्स वैलेंसी इज 3। उसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा? 3। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, वैलेंसी, इसके बारे में डिटेल्स में हमने प्रीवियस क्लासेस में या जो भी लेसन्स हुए उसमें हमें स्टडी किया है। ओके, तो नाउ यू विल सी दैट एल्यूमिनियम इज अ मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड इट इज़ फाउंड इन अ नेचर एज अ इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स। अब एल्यूमिनियम बेसिकली नेचर में ऑक्साइड के फॉर्म में क्या होता है? फाउंड होता है। जनरली कौन सा ऑक्साइड है उसका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और वी में से दैट एल्यूमिना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ही हम दूसरे नाम से कैसे बुला सकते हैं उसको? एल्यूमिना भी उसको बोल सकते हैं। तो जो एल्यूमिनियम है ये नेचर में ऑक्साइड फॉर्म में ऑब्टेन्ड होता है।
it means which type of oxide? It is the aluminum oxide, or we may call it as a alumina, right? Let's see the, जैसे हाईली अबंडेंट एलिमेंट मैंने बताया ही है आपको कि एल्यूमिनियम अबंडेंट है ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद, मतलब सबसे ज़्यादा अबंडेंटली फाउंड होने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन का नंबर आता है और थर्ड पोजीशन पे तुम्हारा एल्यूमिनियम है। इसलिए एल्यूमिनियम को हमने क्या बोला है कि इट इज़ द थर्ड अबंडेंट एलिमेंट इन द सराउंडिंग और इन द राइट सराउंडिंग। ओके, नाउ द मेन ओर ऑफ द एल्यूमिनियम, बेसिकली एल्यूमिनियम का जो मेन ओर है, ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है कि एल्यूमिनियम ये फ्री स्टेट में फाउंड नहीं होता, इट इज़ फाउंड इन अ कंबाइंड स्टेट, मतलब मिनरल, राइट। और मिनरल आपको पता है कि ऐसे मिनरल्स जो प्रॉफिटेबली जिसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ओर बोलेंगे। तो डेफिनेटली एल्यूमिनियम ये प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जाता है क्योंकि इट इज़ यूज फॉर द वेरियस पर्पजेस, डिफरेंट पर्पजेस के लिए एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। ओके, तो जनरली जो एल्यूमिनियम की मेन ओर है दैट इज़ द बॉक्साइट ओर। कौन सी ओर है? बॉक्साइट। नाम ध्यान में रखो कि यहाँ इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज़ द नेम एंड फार्मूला ऑफ द ओर ऑफ द एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट जैसे ये मेन ओर है, इसको ही हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोला जाता है। आपको ब्रैकेट में फार्मूला दिख रहा है Al2O3.NS2O, राइट, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच इज़ द मेन ओर ऑफ द एल्यूमिनियम एंड इट इज़ कॉल्ड एज द बॉक्साइड। ये बेटा इसको बॉक्साइड भी हम बोल सकते हैं, राइट, मतलब बॉक्साइड इज द मेन ओर ऑफ द एल्यूमिनियम। ओके, तो इफ यू कैरी फॉरवर्ड, राइट, जनरली अब आप ये ओर का हम जैसे देखते हैं कि ओर में एक्चुअली एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ये जो बॉक्साइड ओर है इसमें बेसिकली 30 to 70% एल्यूमिनियम ऑक्साइड रहता है जिसको हम एल्यूमिना बोलते हैं। हाँ, Al2O3 जिसका फार्मूला है Al2O3। कितना परसेंटेज रहता है इसका 30 to 70% एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द व्हाट? बॉक्साइट ओर, एंड रेस्ट ऑफ द दैट इम्प्यूरिटीज और द गैंग्स, राइट, रिमेनिंग जो प्रोपोर्शन है वो किसका रहता है बेटा? गैंग का। गैंग इज नथिंग बट द इम्प्यूरिटीज। तो विच टाइप ऑफ द इम्प्यूरिटीज आर प्रेजेंट इन दिस बॉक्साइट ओर? एल्यूमिनियम के ओर में जो जिसको हमने बॉक्साइड बोला उसमें इम्प्यूरिटीज कौन सी रहती है? एक्चुअली इम्प्यूरिटीज आर नथिंग बट द गैंग पार्टिकल्स, राइट। तो बेसिकली गैंग्स कौन से रहते हैं? सैंड, इसको ही सिलिकॉन डाइऑक्साइड या वी मे कॉल या सिलिका भी बोल सकते हैं। दूसरी आयरन ऑक्साइड, राइट, ये इम्प्यूरिटीज भी प्रेजेंट रहती है जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा? व्हाट? गैंग्स बोलेंगे, राइट। नाउ द हाउ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम टेक्स प्लेस। अभी हम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन ये हो गया, एल्यूमिनियम के बारे में जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है जो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हमने स्टडी की है। नाउ और नेक्स्ट स्टेप इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम। तो बेसिकली स्टूडेंट एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन 2 स्टेप में होता है एज वी सी दैट। So what are that 2 steps? You will see on the screen. First is the concentration of the ore and second one is the electrolytic reduction of the pure alumina. तो पहली स्टेप जो है उसको हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, राइट। इसके पहले जितने भी हमारे क्लास हुए उसमें हमने देखा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर मतलब क्या होता है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर मतलब जो बेसिक तुम्हारी ओर है उसमें से मेटल ऑक्साइड या मेटल को मतलब गैंग को सेपरेट करना, उसमें जो भी इम्प्यूरिटीज है उसको क्या करना? उससे अलग करना। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर की टेक्निक्स भी हमने बहुत सारी पढ़ी है, जैसे 4 मेथड बेसिकली हमने पढ़ी है कि मतलब मेटल ओर का कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से किया जाता है। तो इसकी 4 मेथड्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें बेसिकली सेपरेशन ऑफ बाय मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, सबसे पहली जो थी ग्रेविटेशन सेपरेशन मेथड, राइट। उसके बाद लीचिंग देखी हमने, फ्लोटेशन देखी है। ओके, तो बेसिकली एल्यूमिनियम का भी सेपरेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर मतलब गैंग सेपरेट करना। इनिशियली तो गैंग को सेपरेट करना पड़ेगा। तो ये इसमें भी कोई ना कोई 4 में से 1 मेथड्स या व्हाट मेथड्स या प्रोसेस हम यूज करेंगे। और सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ द प्योर एल्यूमिना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हम पहली मेथड दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यहाँ पे एल्यूमिनियम के ओर का कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए हमें लीचिंग प्रोसेस यूज करना है। स्टडी वी हैव डिस्कस अबाउट द लीचिंग। ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन द 2 प्रोसेसेस। सबसे पहली जो प्रोसेस है दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द
ओर, राइट। पहली प्रोसेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, बॉक्साइट मेन ओर ऑफ द एल्यूमिनियम, यू नो बॉक्साइट इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, इंपॉर्टेंट ओर है एल्यूमिनियम की जिसमें से हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब इम्प्योरिटीज़ के बारे में बात करते हैं। इम्प्योरिटीज़ इज नथिंग बट द गैंग्स पार्टिकल। तो बेसिकली बेटा ये जो बॉक्साइट ओर है उसमें कौन सी इम्प्योरिटीज़ है आप देख रहे हो स्क्रीन पे। सबसे पहले इम्प्योरिटीज़ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2, सिलिका भी बोल सकते हो उसको। सेकेंड इम्प्योरिटीज़ यू विल सीन ऑन द स्क्रीन दैट इज द फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। और थर्ड इम्प्योरिटीज़ है बेटा टाइटेनियम ऑक्साइड और में से ज़्यादा टिटेनियम ऑक्साइड TiO2। ये 3 इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट रहती है। अब इस ओर का कॉन्सेंट्रेशन आपको करना है, मतलब बॉक्साइट ओर का कॉन्सेंट्रेशन आपको करना है। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ है जिसको हम क्या बोलेंगे, गैंग बोलेंगे, इनको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। ये फर्स्ट स्टेप है एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर मतलब सेपरेशन ऑफ द इम्प्योरिटीज़, राइट। इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करना, बेसिकली इम्प्योरिटीज़ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि नेम द इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन द बॉक्साइट ओर। तो योर आंसर विल बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, देन टिटेनियम ऑक्साइड। तो ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इस पे हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में जितनी भी बोर्ड की एग्ज़ाम हुई है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। ओके, सो कीप इट इन माइंड, दीज आर द इम्प्योरिटीज़ ऑफ द व्हाट, बॉक्साइट ओर। नाउ तो इस तरह से हम रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ बाय लीचिंग, जैसे कि मैंने बोला है कि एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते समय हम उसका जो कॉन्सेंट्रेशन, इस ओर का कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। तो कौन सी प्रोसेस कॉन्सेंट्रेशन, 4 प्रोसेसेस हमने स्टडी किए, 4 मेथड्स हमने स्टडी किए। तो उसमें से लीचिंग है ना, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, लीचिंग। ओके, तो हाउ द लीचिंग हैज़ बीन टेक्स प्लेस फॉर दैट पर्पज। अब ये जो लीचिंग है, एक्चुअली लीचिंग में क्या होता है, व्हाट इज अवर फर्स्ट प्रोडक्ट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम, कि बॉक्साइट का कन्वर्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड में करना। एक्चुअली लीचिंग में होता क्या है कि बॉक्साइट का कन्वर्शन किस में होता है बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, उसको हम क्या बोलेंगे, एल्यूमिना। ओके, तो ये पहले स्टेप में मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, इसमें आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करना मतलब ये बॉक्साइट ओर में से एल्यूमिना को सेपरेट करना, राइट। फिर सेकंड स्टेप में फिर एल्यूमिना का हम रिडक्शन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे और उसमें से हम एल्यूमिनियम ऑब्टेन करेंगे। इस मेथड में हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, बॉक्साइट उसमें से एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे बाय रिमूविंग द इम्प्योरिटीज। ओके, तो प्रोसेस कौन सी यूज कर रहे हैं हम इम्प्योरिटीज के लिए, लीचिंग। लेट फर्दर प्रोसीड। तो सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज इज डन बाय लीचिंग यूजिंग बेयर्स एंड हॉल्स मेथड। अब यहाँ पे लीचिंग भी 2 मेथड से यूज की जाती है, एक बेयर्स प्रोसेस है और दूसरी हॉल्स प्रोसेस है। तो एक्चुअली बेयर्स मेथड में कैसे किया जाता है और हॉल्स मेथड में कैसे किया जाता है। तो बेटा बेयर्स मेथड में जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो सेम प्रोडक्ट आपको हॉल्स मेथड में भी मिलेगा, और फाइनली दोनों मतलब सेम प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता ही देता हूँ कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, राइट, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा दोनों प्रोसेस में, बेयर प्रोसेस में भी, हॉल प्रोसेस में भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये आपको अंतिम प्रोडक्ट मिल जाता है। फिर उसका कैल्सिनेशन करके फाइनली एल्यूमिना कैल्सिनेशन करके, कैल्सिनेशन क्या होता है ये भी हम आगे जाके स्टडी करेंगे। तो कैल्सिनेशन करके जो फाइनल प्रोडक्ट वो है बेटा एल्यूमिना। तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले तो बेयर्स मेथड स्टडी करेंगे। एक्चुअली बेयर्स मेथड में हमें ये जो ओर है इसको किसके साथ लीच करना है, कॉस्टिक सोडा, कॉन्सनट्रेटेड कॉस्टिक सोडा। तो ये कॉमन नेम हो गया उसका कॉस्टिक सोडा, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं। तो बेयर प्रोसेस में बॉक्साइट ओर को हमें किसके साथ लीच करना है, वी लीच दिस बॉक्साइट ओर with caustic soda, or we may say that sodium hydroxide NaOH, that is in a concentrated form. Okay, ये बेयर प्रोसेस में। और हॉल्स प्रोसेस में किसके साथ लीच करना है, सोडियम कार्बोनेट के साथ लीच करना है। तो बेसिकली 2 मेथड में क्या डिफरेंसेस है कि बेयर प्रोसेस में हमें बॉक्साइट ओर को किसके साथ लीच करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करना है या कॉस्टिक सोडा के साथ, और हॉल्स प्रोसेस में बॉक्साइट ओर को किसके साथ लीच करना है, सोडियम कार्बोनेट के साथ। सबसे पहले हम बेयर प्रोसेस स्टडी करेंगे, देन आफ्टर हॉल्स प्रोसेस।
एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दोनों प्रोसेस में जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा, और फिर उसका कैल्सिनेशन करके हम एल्यूमिना क्या करेंगे बेटा, ऑब्टेन करेंगे। हमारा एम क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर में एल्यूमिना को ऑब्टेन करना, एल्यूमिना को सेपरेट करना। लेट्स सी हाउ द प्रोसेस हैज बीन टेक्स प्लेस। नाउ सी द प्रोसेस, ये बॉक्साइड और इसको क्या किया जाता है, ग्राउंड किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है इन अ ग्राइंड मिल, मतलब पाउडर फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है इस तरह से, और ये पाउडर फॉर्म में देखो यहाँ से कन्वर्शन होगा, राइट। यू विल ऑब्जर्व द एग्जैक्ट प्रोसेशन, देन दैट बॉक्साइड, और हम बेयर मेथड स्टडी कर रहे हैं, बेयर प्रोसेस या बेयर्स के मेथड स्टडी कर रहे हैं। तो बेयर्स मेथड में जैसे कि मैंने बोला है कि जो बॉक्साइड ओर है उसको किसके साथ लीच किया जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, जिसको हम कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो ये यहाँ पे उसका लीचिंग हो गया, लीचिंग, सोक, राइट। द ओर इज सोक और लीच विद द कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, or we may say that caustic soda under the high pressure for 2 to 8 hours, right, and by heating at 140 डिग्री सेल्सियस to 150 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा लीचिंग कैसे किया जाता है ना, मतलब लीचिंग, हाउ द लीचिंग हैज़ बीन टेक्स प्लेस। तो लीचिंग के लिए ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द डाइजेस्टर। सबसे पहले तो उसको लीच किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, मतलब सोडियम कॉस्टिक सोडा के साथ, वहाँ पे हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है, और कितने टाइम के लिए, फॉर 2 to 8 आवर्स। ये लीचिंग प्रोसेस कितने समय के लिए, 2 to 8 आवर्स अंडर हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है और हीट किया जाता है। डाइजेस्टर में उसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, और टेम्परेचर कितना रहता है, 140 to 150 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर पे बेयर प्रोसेस में ये लीचिंग प्रोसेस क्या की जाती है, परफॉर्म की जाती है इन अ डाइजेस्टर, और जिसमें ये लीचिंग किया जाता है उसको हम डाइजेस्टर बोलेंगे, राइट। देखो ये प्रोसेस किस तरह से होती है, आप देख रहे हो, इसको हम डाइजेस्टर बोलेंगे, जैसे कि मैंने बोला है। नाउ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट इज, अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अब प्रीवियस जितने भी केमिस्ट्री के हमारे क्लासेस हुए हैं उसमें मैंने बोला है, वहाँ पे कोई रिएक्शन एल्यूमिनियम से या एल्यूमिनियम ऑक्साइड से रिलेटेड आई तो उसका नेचर एम्फोटेरिक है ना। व्हाट डू मीन बाय एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक नेचर होना मतलब क्या होता है, पता है आपको, कोई बता सकता है कि एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है। तो एक्चुअली लेट मी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब ऐसा ऑक्साइड या ऐसा सब्सटेंस जो समटाइम्स इट एक्ट एज अ एसिड एंड समटाइम इट एक्ट एज अ बेस, तो उस नेचर को हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक, राइट। मतलब वो किसी के साथ रिएक्ट होता है, तो मतलब चलो बेस के साथ रिएक्ट होगा तो एट दैट टाइम इट एक्ट एज अ एसिड एंड इट फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। और समटाइम्स इट रिएक्ट विद द एसिड, then it act as a base and form the salt and water, right. Then at that time it act as a acid, मतलब acid के तरह act होता है कभी कभी according to the requirement, right, according to the reaction। तो उस नेचर को हम बोलेंगे एम्फोटेरिक, मीन्स विच एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज द बेस। तो बेटा ये इसमें फिर सर यहाँ पे एम्फोटेरिक नेचर का क्या यूज है, तो एम्फोटेरिक नेचर, इसका एम्फोटेरिक नेचर है इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम लीच कर रहे हैं, राइट। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली क्या है, बेस है, वाटर सोल्यूबल है, इसलिए उस बेस को हम अल्कली बोलेंगे, राइट। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और जनरली अब ये बेस है तो इसका नेचर एम्फोटेरिक है, तो इसके मतलब क्या करके रिएक्ट होगा, बेस के साथ रिएक्ट हो रहा है, मतलब हियर इन दिस केस इट एक्ट एज अ एसिड एंड फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। तो बेसिकली बिकॉज ऑफ द एम्फोटेरिक नेचर दैट व्हाट aluminum oxide is react with the concentrated sodium hydroxide and form the sodium aluminate। कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करता है, वाटर सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट। लेट्स सी द रिएक्शन। एल्यूमिनियम ऑक्साइड समटाइम एक्ट एज अ एसिड, समटाइम इट एक्ट एज अ बेस एंड फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या बोलेंगे इस रिएक्शन को, कौन से टाइप की रिएक्शन है, acid when react with the base form the salt and water, base when react with the acid form the salt and water। yes it is the neutralization reaction। आपने आपके प्रीवियस ग्रेड में राइट पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लासेस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में स्टडी की है, 8th में बोलो 9th में बोलो, राइट। तो ये जनरली रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। तो लेट्स सी द एग्जैक्ट केमिकल इक्वेशंस और एग्जैक्ट प्रोसेस।
aluminium that bauxite ore is react with the that caustic soda NaOH and form the sodium aluminate. कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है यहाँ पे? सोडियम एल्यूमिनेट अलॉन्ग विद द वाटर, सोडियम एल्यूमिनेट विच इज़ वाटर सोल्यूबल। और ये जो सोडियम एल्यूमिनेट यहाँ पे फॉर्म हुआ है ना, ये वाटर सोल्यूबल है। कैसे? तो क्या मिला हमें? रिएक्शन, मतलब ये एल्यूमिनिया या बॉक्साइट ओर या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिकली किसके साथ रिएक्ट हुआ है? कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट हुआ है। और क्या फॉर्म किया उसने? वाटर सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2। फार्मूला ध्यान में रखो। वाटर सोल्यूबल मतलब एक्वस स्टेट उसका। लीचिंग ऑफ बॉक्साइट बाय द सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको ही हम बोलेंगे लीचिंग ऑफ, राइट, बाय द सोडियम हाइड्रोक्साइड। बॉक्साइट का लीचिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड से हुआ है, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं। उसके बाद इम्प्यूरिटीज के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सिलिका या सैंड, ये इम्प्यूरिटीज है, ये भी रिएक्ट होती है। सिलिका या सैंड ये भी क्या होता है बेटा? रिएक्ट होता है। और वाटर सोल्यूबल व्हाट? सोडियम सिलिकेट क्या होता है? फॉर्म होता है। इट फॉर्म द वाटर सोल्यूबल सिलिका, जो कि इम्प्यूरिटीज है, ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होता है और सोडियम सिलिकेट फॉर्म करता है Na2SiO3। अंडरस्टैंड नाउ? अब नेक्स्ट जो इम्प्यूरिटीज है, जैसे आयरन ऑक्साइड, तो एक्चुअली आयरन ऑक्साइड रिएक्ट नहीं होता है। आयरन ऑक्साइड इज द इन द गैंग डज नॉट डिसॉल्व इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में आयरन ऑक्साइड डिसॉल्व नहीं होता है, राइट, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो डिसॉल्व नहीं होता है या रिएक्ट नहीं होता है। तो ये आयरन ऑक्साइड फिल्ट्रेशन प्रोसेस से बाहर किया जाता है या सेपरेट किया जाता है। ओके, दीज आर द इम्प्यूरिटीज विच इज नॉट डिसॉल्व इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिंपली इट इज सेपरेट बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट होता है। अब जो भी फिल्ट्रेट बचा है तुम्हारा, मतलब आयरन ऑक्साइड को हमने फिल्ट्रेशन से बाहर कर दिया, तो अब आपके पास जो फिल्ट्रेट अवेलेबल है उसमें तुम्हारा सोडियम सिलिकेट है और सोडियम एल्यूमिनेट है। कौन कौन है? सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट। हम बेयर प्रोसेस पढ़ रहे हैं, उसमें हम कहाँ तक आए कि सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म हुआ और सोडियम सिलिकेट फॉर्म हुआ फिल्ट्रेट में, सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट। नाउ दैट फिल्ट्रेट इज नाउ डाइल्यूटेड विथ वाटर एंड कूल्ड एट 250 डिग्री सेल्सियस। अब जो भी फिल्ट्रेट आपके पास प्रेजेंट है, ये फिल्ट्रेट को आपको क्या करना है? डाइल्यूट करना है। दैट फिल्ट्रेट इज डाइल्यूटेड विथ वाटर। किससे डाइल्यूट करना है? वाटर से, मतलब उसमें वाटर ऐड करना है और उसका जो टेम्परेचर है कहाँ तक कूल करना है? 50 डिग्री सेल्सियस तक कूल करना है, राइट, बाय एडिंग वाटर। ओके, नाउ लुक एट द प्रोसेस हाउ एग्जैक्टली इट टेक्स प्लेस। आप देख सकते हो यहाँ पे वर्किंग। अब जैसे ही आप ये क्या करोगे, उसका मतलब इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइज बोलेंगे। फिल्ट्रेट को आपने वाटर ऐड किया और 50 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर डाउन किया, तो ये क्या? इट इज दैट फिल्ट्रेट इट इज हाइड्रेटेड और हाइड्रोलाइज। और किसमें हाइड्रोलाइज होगा बेटा? एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दैट फिल्ट्रेट मीन सोडियम एल्यूमिनेट इज हाइड्रोलाइज टू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बेयर प्रोसेस में ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नाउ सेकंड हॉल्स प्रोसेस। तो बेसिकली ये जो लीचिंग है, मतलब ऑक्साइड ओर का कॉन्सेंट्रेशन हम करते समय हमने लीचिंग प्रोसेस अडॉप्ट की है। और लीचिंग प्रोसेस में जनरली लीचिंग ये दो मेथड से की जाती है, एक बेयर्स और दूसरी हॉल्स। तो बेयर्स हमने स्टडी किए है, तो बेयर्स में हमें सोडियम एल्यूमिनेट को हाइड्रोलाइज करके क्या मिला? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा प्रोडक्ट मिला? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब हम हॉल्स प्रोसेस देंगे, जैसे कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि हॉल्स प्रोसेस में जो बॉक्साइट हो रहा है उसको किसके साथ लीच किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो हॉल्स प्रोसेस सोडियम कार्बोनेट के साथ लीच किया जाता है। सोडियम एल्यूमिनेट इज लीच इन अ डाइजेस्टर विथ सोडियम कार्बोनेट Na2O3। आप रिएक्शन देख सकते हो कि सोडियम एल्यूमिनेट इज सॉरी जो ओर है तुम्हारी या जो भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, राइट, बॉक्साइट ओर है, उसको किसके साथ लीच किया जा रहा है? सोडियम कार्बोनेट के साथ लीच किया जा रहा है। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा तुम्हें वो मिलेगा सोडियम एल्यूमिनेट। यहाँ पे भी लीच करके सोडियम एल्यूमिनेट मिलता है। ओके, साथ में CO2 गैस, फिर H2O। नाउ it is leached with the sodium carbonate Na2CO3 in a digester. Then the impurities in the ore do not dissolve in the sodium carbonate. अब जो भी impurities ore में, जैसे कि सिलिका है,
उसके बाद आयरन ऑक्साइड है। तो ये इम्प्योरिटीज सोडियम कार्बोनेट में डिज़ोल्व नहीं होती है, सोडियम कार्बोनेट में ये इम्प्योरिटीज डिज़ोल्व नहीं होती है, इसलिए सिंपली बाय फिल्ट्रेशन ये इम्प्योरिटीज भी क्या की जाती है, सेपरेट की जाती है। नाउ बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन दीज इम्प्योरिटीज आर सेपरेटेड। तो जो भी बचा है द फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट आप बचा है उसको वार्म किया जाता है, वार्म लाइटली हीट किया जाता है, वार्म एंड न्यूट्रलाइज बाय पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू इट। उसको वार्म किया जाता है और न्यूट्रलाइज किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है। और न्यूट्रलाइज किससे किया जाता है, बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करके उसको फिल्ट्रेट को न्यूट्रलाइज किया जाता है। अंडरस्टैंड, लुक एट दिस हाउ द न्यूट्रलाइजेशन हैज बीन टेक्स प्लेस। तो न्यूट्रलाइजेशन जब हम करते हैं तो यहाँ पे भी हॉल्स प्रोसेस में, मतलब सोडियम, एक्चुअली फिल्ट्रेट में यहाँ पे भी क्या बचा था, सोडियम एल्यूमिनेट। तो सोडियम एल्यूमिनेट को हमने क्या किया, न्यूट्रलाइज किया बाय पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे भी मिला वो भी मिला बेटा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब आप बेयर प्रोसेस में भी हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला और हॉल्स प्रोसेस में भी हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिला, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, एल्यूमिना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो अभी भी हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना मिला नहीं है। तो फाइनली दोनों प्रोसेस में जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है उसका हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे। प्रोडक्ट मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सेम प्रोडक्ट वी हैव गेट इन बोथ बेयर्स एंड द हॉल्स प्रोसेस। सो इसका हम कैल्सिनेशन करेंगे और कैल्सिनेशन के बाद देखेंगे कि एक्चुअली क्या मिलता है। सो एल्यूमिनियम कैल्सिनेशन किस तरह से किया जाता है, जो दोनों प्रोसेस में हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला स्टूडेंट, AlOH3। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को सबसे पहले फिल्टर्ड किया है, दोनों प्रोसेस में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला है, श्योर मिला है कि नहीं, बेयर्स में भी मिला है और हॉल्स में भी मिला है। अब ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को सबसे पहले फिल्टर्ड करेंगे, उसके बाद उसको वॉश करेंगे, राइट, देन ड्राई करेंगे, फिल्टर वॉश ड्राई। क्या करेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को सबसे पहले फिल्टर्ड करेंगे, वॉश करेंगे एंड देन ड्राई एंड देन इग्निटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस। और कितने डिग्री सेल्सियस पे उसको इग्निट करेंगे, 100 नॉट 1000 डिग्री सेल्सियस पे हमें उसको क्या करना है, इग्निट करना है, हीट करना है। एंड वंस यू इग्निट इट टू 1000 डिग्री सेल्सियस you will get the alumina और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेट्स सी द रिएक्शन। अब ये रिएक्शन देख रहे हो कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हमने ये फिल्टर्ड किया, वॉश किया, ड्राई किया और ड्राई करने के बाद उसको क्या किया, हमने इग्निट किया एट 1000 डिग्री सेल्सियस एंड देन फाइनली इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एल्यूमिना दैट इज Al2O3। यू विल गेट द प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और उसको भी हम उसको अदर वर्ड में क्या बोलते हैं, एल्यूमिना। तो इस तरह से हमें प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस प्रोसेस में, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में मिला है, राइट। अभी भी हम एक कदम दूर है एल्यूमिनियम से, अभी भी हमें एक्सट्रैक्ट किसको करना है, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है। उस मतलब इस बॉक्साइट ओर में से हमने एल्यूमिनियम को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो पहले स्टेप में, मतलब 2 स्टेप में एक्चुअली इसका एक्सट्रैक्शन होता है एल्यूमिनियम का। पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर में हमें जो प्रोडक्ट मिला वो कौन सा है स्टूडेंट, दैट इज द प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और वी मे से दैट एल्यूमिना। नाउ अब इस एल्यूमिना से या प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड से हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना है, क्या ऑब्टेन करना है, एल्यूमिनियम करना है। तो उसके लिए हम सेकंड स्टेप यूज करने वाले हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो आज के क्लास में हमने एक्चुअली पहली स्टेप देखी है बेटा एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने की। फर्स्ट स्टेप हमने स्टडी की है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम हम स्टडी कर रहे हैं। बेसिक मेन ओर है एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन का, बॉक्साइट ओर, उसमें से मतलब बॉक्साइट ओर से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना है। तो 2 स्टेप्स हमें जनरली 2 स्टेप में है, पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर और दूसरा था इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। तो आज बेयर्स और हॉल्स प्रोसेस से हमें क्या मिला बेटा, एल्यूमिनियम मिला। मतलब हमने पहला पार्ट स्टडी किया है एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन का, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। वहाँ पे हमें कौन सा प्रोडक्ट मिला, एल्यूमिना। अब इस एल्यूमिना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट, अब इस एल्यूमिना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या होगा, उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ेगा, जो कि सेकंड स्टेप है। ओके, तो ये एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हम हमारे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के क्लास में हमने पहली स्टेप स्टडी की है, तो आपको ये डिटेल्स
स्टडी करना है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर और एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम. रिमेनिंग जो सेकंड स्टेप्स है वो हम हमारे सेकंड क्लास में स्टडी करेंगे. थैंक यू.